रिएक्शन वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती देख के और बांग्लादेश की दोस्ती देख के इंडियन मीडिया क्या सोच रहा है। पहले आप ये रिएक्शन वीडियो देखो। भारत का दुश्मन तुर्की अब बांग्लादेश में हथियार बनाने वाला है और ये पाकिस्तान की नई चाल है भारत के खिलाफ। आपको यही समझना है कि कैसे 3 मुस्लिम देश से अब दिल्ली पर खतरा आ गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये नक्शा देखिए। ये आपको बीच में भारत दिख रहा है। पाकिस्तान से क्या खतरा है आप जानते हैं? मतलब अगर आप ये नक्शे को थोड़ा सा जूम करोगे वीडियो चलते हुए, आप देखो इनके साथ 4 सम हो रहे हैं, जो एक तरह की काइंड ऑफ पॉर्न मूवीज होती है, उसमें भी आपने 2 सम 3 सम सुना होगा। यहाँ तो 4 सम वाली कहानी है। और मालदीव्स भी कभी कभार पेल देता है, 5 सम होने की कहानी है ये। तो ये सीता से बड़ी, अगर सीता की टक्कर की कोई इस टाइम रांड या आंड, आप मैं पूरा वर्ड नहीं ले सकता, आंड चल रही है ना, तो वो भारत माता है। यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर चीन है और वहां पर आपको 2 देश दिख रहे होंगे, तुर्की और अजरबैजान। अब हो ये रहा है कि तुर्की जो है, जो भारत का पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसके साथ मिलकर अब तुर्की बांग्लादेश में हथियार बनाएगा। सोचिए, आपको पता है कि कैसे लगातार तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है, चीन का साथ देता है और अजरबैजान का साथ देता है। ये चारों की जोड़ी है। ये चारों का एक ही मकसद है, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और चाइना का, कि भारत के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, भारत पे कैसे हमला किया जाए, भारत को कैसे चोट पहुंचाई जाए। अभी जब पाकिस्तान और भारत के बीच में संघर्ष हुआ था तो ये तीनों लोग, ये तीनों, तुर्की, अजरबैजान, चाइना, ये तीनों पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अब यही तुर्की बांग्लादेश को भी अपनी टीम में खड़े नहीं थे, तुम्हारी मां ठोक के तुमसे सरेंडर करवाया है। होशियारो, पूरी बात बोलो। आना चाहता है। अब ये लोग बांग्लादेश में, आपको पता है यूनुस सरकार है, अब बांग्लादेश में मिलकर हथियार बनाएंगे। अब सोचिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है, तो ये भारत के लिए खतरा है, क्योंकि ये लोग एक नया प्लान बना रहे हैं। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ कि हो क्या रहा है। बांग्लादेश और तुर्की एक जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने की सोच रहे हैं चिटागोंग और नारायणगंज में। ये दोनों ही जगह बांग्लादेश में है। ये दोनों मिलकर बांग्लादेश में हथियार बनाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर चिटागोंग है और यहाँ पर नारायणगंज है, और ये बहुत ही करीब हैं। ये जितने भी हमारे ईस्टर्न राज्य है, आपको यहाँ पे मणिपुर दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, इसके एकदम करीब है। और आपको पता है चिकन नेक के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये रहा सिलीगुड़ी, इसको चिकन नेक कहा जाता है। बार बार चीन भी चिकन नेक की धमकी देता है, बार बार बांग्लादेश भी चिकन नेक की धमकी देता है। चीन तो अभी बांग्लादेश में आकर एक एयर बेस है उसको एक्टिव कर रहा है, ताकि ये जितने भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य है उस पर एक डोमिनेंस पा सके। तो आप देखिए कि किस तरीके से बांग्लादेश को एक बेस बनाया जा रहा है। तुर्की बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक बेस बनाना चाहता है। चाइना भी सेम चीज कर रहा है कि बांग्लादेश पे हम पूरी तरीके से नियंत्रण करके भारत के ऊपर डोमिनेंस कायम करें। तो ये प्लानिंग चल रही है। बांग्लादेश आर्मी कंटिन्यूज टू प्रोक्योर मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम चाइना। बांग्लादेश चाइना से तो मिलिट्री हार्डवेयर ले भी रही है, लेकिन अब तुर्की तो लिटरली फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, हथियार बना रहा है बांग्लादेश में, और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब आप देखिए कैसे तुर्की और बांग्लादेश के जो ये डिफेंस टाइज है, मिलिट्री टाइज हैं, वो अब गहरे हो रहे हैं। ये एक मंत्री हैं अरुण और बीदा कलीग्स हैं, जो ये पूरी कम्युनिटी है जो ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तुर्की में एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है MKE। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश से एक डेलीगेशन जाता है तुर्की की ये जो मैन्युफैक्चरिंग MKE पूरी मशीनरी है, पूरे फैक्ट्री है जिसमें हथियार बनते हैं, वहां पे जाके ये लोग दौरा करके आते हैं और कहीं ना कहीं इसी के बाद ये डील हो जाती है। इनफैक्ट ढाका यानी बांग्लादेश तो तुर्की के बने हुए ओटोकोर तुल्पार लाइट टैंक्स भी मंगाने वाला है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान ने कैसे तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए थे भारत के साथ जो अभी संघर्ष हुआ था, हालांकि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बांग्लादेश एंड तुर्की डीपेंड इन 2018। इनके रिलेशन जो हैं वो 2018 में बांग्लादेश और तुर्की के तब से आगे बढ़ गए। नहीं, अगर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तुम्हारे बकौल जिसमें तुम सरेंडर करके भागे हो, अगर तुम्हारे बकौल वो ड्रोन सही नहीं थे तो फिर तुम लोग क्यों डर रहे हो? बांग्लादेश में भी लगने दो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अच्छा वीक ड्रोन आ रहे, फिर तुम्हारी क्यों फट रही है?
फिर सीता की तरह क्यों सात सुराग हो रहे तुम्हारे? जा रहे हैं। और अब देखिए कैसे ये जो पूरा का पूरा MKE है, अभी पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है जो बांग्लादेश में होने वाला है, तो ये एक बड़ा लिटरली क्वेश्चन मार्क है भारत के लिए कि इसके साथ हम कैसे टैकल करेंगे। तुर्की, चीन, पाकिस्तान मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं। इनफैक्ट देखिए दुबई के रास्ते ढाका पहुंचते हैं पाकिस्तानी अफसर, और वो भी चुपचाप, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का तो रोल है ही ना भाई, इन चारों की टीम है, ये तो गैंग है। तो अगर तुर्की और बांग्लादेश के बीच में डील हो रही है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तो इसमें अपना रोल निभाएगा। बांग्लादेश भी अब उसका अच्छा दोस्त बन गया पाकिस्तान का, तुर्की तो बेस्ट फ्रेंड है ही। दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे पाकिस्तानी अफसर, 5 दिन तक चला बैठकों का दौर, लेकिन ये खबर अभी सामने आई है। मोबाइल फोन इंटरसेप्शन, सोशल मीडिया निगरानी पर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं। नेशनल रेडियो और दूरसंचार निगम, भाई देखो चलो ये तो सही है, सिक्योरिटी में आता है कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड जो है, अगर सिक्योरिटी इशू है खत्म करो। लेकिन बांग्लादेश का असल इशू है कि जब तक आप वहां से हिंदू आबादी कम नहीं करोगे, वहां पे एजेंट इक्का दुक्का रहेगी। आप क्लीन स्वीप करो, जैसे यहाँ पे हुआ, आगे पीछे बॉर्डर से लगते हुए एरिया से हुआ। आप जब तक हिंदुओं को वहां से बांग्लादेश से मतलब नहीं साफ करोगे या उनको आगे पीछे नहीं करोगे, तो आपके लिए थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा इशू, लेकिन ये थोड़ा सा इशू भी आप खत्म करो और वहां से आप थोड़ी सी क्लींजिंग मतलब सफाई सी करो। कि NRTC के प्रबंध निदेशक, जिनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल अजमत शबीर, जो कि 25 मई को ढाका पहुंचते हैं, और लिटरली अभी ये खबर सामने आ रही है कि चोरी छुपे दुबई के रास्ते से ही पहुंचते हैं। वहां पर ये लोग 5 दिन की बैठकें करते हैं, और देखिए सामने से तो ये लोग यही बताते हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी में, हम लोग इस सारी सिक्योरिटी में अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या चलता है वो आपको भी पता है। और ये जो NRTC जिसके ये अध्यक्ष हैं, वो पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाला रक्षा उत्पादन संगठन है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक नई प्लानिंग के साथ ये जो तीनों चारों मुस्लिम देश है, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप तुर्की ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, अजरबैजान ले लीजिए, और चाइना तो इन सब का आका है पूरा। तो तो चाइना तो मुस्लिम है ही नहीं भाई, और आका और भगवान तो तुम्हारे यहाँ होता है। जैसे ट्रम्प तुम्हारा भगवान था, पुतिन तुम्हारा एक्स भगवान था, तो तुम्हारे तो भगवानों में भी चेंज होते रहते। कोई भगवान के ओहदे पे होता है, फिर 4 साल बाद ओहदा चेंज हो जाता है, वो भगवान नहीं रहता है। तो तुम्हारे यहाँ पे चलता है, हमारे यहाँ पे कोई आका वाका सिस्टम नहीं है। तो भाई चाइना से ही आ रहा है। तो ये सब मिलकर दिल्ली के लिए एक खतरा बने हुए हैं। अब हथियार बनाएंगे, उसके साथ ये लोग बैकडोर से बहुत ही नए प्लान्स के साथ बहुत सी चीजें कर रहे हैं भारत के खिलाफ। तो इस सब में भारत को सतर्क रहना है, जो कि हम हकीकत ये कि भारत माता जो है वो प्रेग्नेंट है। वो किसी भी टाइम ना 17-18 बच्चों को जन्म से मतलब ये कि 17-18 स्टेट जो बिल्कुल टूटने के उस कगार पे, तो किसी भी टाइम वो उसको जन्म दे सकती है। तो ये है कि जहां अस्पताल करीब हो, मैं तो यही समझता हूँ भारत माता इस टाइम वो है, 9वां-8वां महीना चल रहा है, तो सही है, एहतियात बरतनी चाहिए भारत माता को। लेकिन जन्म तो होगा भाई, और 17-18 बच्चों का ये एक्सरे में जो रिपोर्ट कराई थी अल्ट्रासाउंड में, ये मैं उसका आपको बता रहा हूँ। हम ऑलरेडी हैं, कोई भी झूठे प्रोपेगेंडा पे हमें बिलीव। आपने देखा कि पाकिस्तान तुर्की तो खैर वहां पे पूरा सेटअप डाला, हालांकि ये जो डील थी सेटअप वाली, ये 5-6 महीने पहले हो चुकी थी जब भी इनकी चीखें निकली थी। अब जंग के बाद कुछ ज्यादा निकल रही है, तो इनकी और चीखें सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिकेट विद राव।